स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे थे अ, समय दूरी। समय दूरी, रेलगाड़ी, धारा, आपने देखा होगा। इस तरह के कई सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़कर देखेंगे। बताइए, क्या इस पर सवाल बन सकते हैं? एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, क्या होता है, यही सब हम लोग को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। ये पहला सवाल आपके सामने है, इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए कि क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उसे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा? प्रश्न तो आप समझ गए होंगे, बस प्रश्न ही को समझना है। देखो, एक डिस्टेंस है, ये मान लेता हूँ। तो ये डिस्टेंस कितना है? 800 मीटर का डिस्टेंस। और इस जगह पे चोर खड़ा है और इस जगह पे सिपाही खड़ा है। अब चोर भागेगा 7 की रफ्तार से और सिपाही दौड़ाएगा 8 की रफ्तार से। लिखा हुआ देखो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितना किलोमीटर दौड़ना होगा, दूरी पूछा जा रहा। अगर दूरी पूछा जाएगा, दो तरीके से हम दूरी निकाल सकते हैं। एक दूरी तो हम समय निकालने के बाद बता सकते हैं, है ना? समय निकालने की बात निकाल लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, पहले हम लोग समय निकाल लें। इस समय का मतलब वो कितने देर में पकड़ा जाएगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 800 मीटर। और चाल कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। सापेक्ष चाल हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम 1 लिखेंगे और गुणा 5/18 ऊपर चला देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ये सेकंड आ जाएगा। 5 से हम इसको काट सकते हैं, 160 हो जाएगा। यानी कुल मिला के समय हो गया कितना? गुणा कर लो आप। 0, 18 छक्का 108, 10 18 के 18, 10 28। बाप रे, इतना सेकंड का टाइम लगेगा, है ना? गुणा कर लें। 16 128, 12 16 के 16 बार 28, 2880 सेकंड का टाइम लगेगा। अब हमसे पूछा गया कि भाई पुलिस अधिकारी कितना दूर भाग पाएगा, इतना दूर में। तो समय देखो, पुलिस द्वारा चली गई दूरी, पुलिस द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे पुलिस की चाल क्या है? 8। 8 को हम 5/18 कर देंगे पहले, क्योंकि चाल हमारी मीटर पर सेकंड में आ जाए। और समय तो हमारा आ ही चुका है, 2880। बस पूरा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। काटे, 18 से पूरा कट रहा है, ये देखो 18 से काटेंगे क्योंकि 18 से गुणा हुआ था हमारा। ये हो जाएगा 160। अब जरा गुणा करो, 16 25 से 8 और 8 हटाएं 6400। कितना हो जाएगा? 6400 मीटर दूरी हमें चलना पड़ेगा। सिपाही को 6400 मीटर चलना पड़ेगा, तब जाकर के वह पकड़ पाएगा। बात क्लियर हो रही है? सवाल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है समय दूरी का सवाल। आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड तक दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसे 20 मीटर पर सेकंड की चाल से उसी गति में चोर को पकड़ने के लिए दौड़ाना शुरू करता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितना मीटर दौड़ेगा? फिर वही कहानी हो गई। चोर जो है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है और 12 सेकंड तक दौड़ा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ा है और 12 सेकंड तक दौड़ा है तो 12 25 60, 6 12 के 12 6 18, 180 मीटर दूर निकल गया होगा। वो निकल गया कि नहीं? 180 मीटर दूर निकल गया है। अब जरा फिर से वही दूरी बना लीजिए। 180 मीटर की डिस्टेंस है और ये है भाग रहा है, ये उसका पीछा कर रहा है। भाग रहा है 15 की चाल से, इसने दौड़ाया है 20 की चाल से। तो अब आपको देखना चाहिए समय, कितना समय लग जाएगा उसको पकड़ने में। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 180 और चाल कितना है? 5, क्योंकि सेम डायरेक्शन। और ये मीटर पर सेकंड चाल है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा तो है नहीं कि मुझे 5/18 करना ही नहीं है। बस हमको 5 से भाग देना है। अगर मैं भाग देता हूँ, 5 से यहीं 15 और 5 6 30, 36 सेकंड का टाइम लग जाएगा। अब बताओ पुलिस कितना दूर भागेगा? पुलिस द्वारा चली गई दूरी देखो, पुलिस द्वारा चली गई दूरी बताना है। तो हम देख रहे हैं पुलिस जो है 20 की चाल से भागता है और 36 सेकंड तक भागेगा। 36 दूना 72,
720 मीटर जब पुलिस भाग चुका होगा उसी समय वह पकड़ लेगा चोर को, उसी समय वह चोर को पकड़ लेगा जब वह कितना ज्यादा जाएगा, 720 मीटर चला जाएगा। क्लियर हो रहा? आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, एक पुलिसकर्मी 120 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। वह उस चोर को पीछा करना शुरू करता है। 6 मीटर प्रति सेकंड गति से दौड़ रहा है। पुलिसकर्मी 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसका पीछा कर रहा है। पुलिस वाले द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की दूरी, अब की बार चोर द्वारा तय की दूरी बताओ। पहले तो हमें समय निकाल लेना चाहिए। आओ देखा जाए, इनके बीच की दूरी क्या है, 120 मीटर की दूरी है। अब यहाँ चोर भाग रहा है, किस चाल से भाग रहा, 6 की चाल से भाग रहा, और सिपाही उसका पीछा कर रहा है, किस चाल से कर रहा, 8 की चाल से कर रहा। तो पहले तो हम समय निकाल लें। समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा दूरी 120 और चाल है 2, 2 से काटोगे तो 60 सेकंड का टाइम लग जाएगा। अब बताओ 60 सेकंड में चोर कितना भागेगा, चोर भाग कितना रहा, 6 की रफ्तार से, 6 की रफ्तार से 60 सेकंड तक भागेगा तो 360 मीटर भाग जाएगा। ध्यान रखना होगा, 360 आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 360 में 120 भी जोड़ा जा सकता है, 480 हो सकता है। 480 दिया है, नहीं दिया है, तब सही है, 360 मीटर ही सही है, क्योंकि चोर तो यहाँ से भागना शुरू किया हमारा, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं, यहीं भागा। पिछले सवाल में था कि पहले वो 12 सेकंड भाग चुका है, उसके बाद में पुलिस ने पूछा किया। तो ठीक है, बात क्लियर हो रही। उनके बीच में ऑलरेडी 120 मीटर की दूरी है, ऑलरेडी 120 मीटर की दूरी है, तो फिर चोर केवल 360 मीटर भागा है और तब तक पीछे से पुलिस आ गया होगा। अब देख सकते हैं सवाल यही है प्रकृति सवाल की, है ना। अभी बदलेगा, टाइप बदलेगा, हर तरह के सवाल आपको मिलेंगे। देखिए सवाल है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो समान दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय क्या है। भाई एक बात बताओ, अगर 108 की चाल से जा रही है तो 3 घंटा में तो इतना दूर जा पाएगी। अब इस दूरी को नई चाल से तय करना, तो नई चाल कह रहे हैं 27 कम हो गई। बताओ 108 पहले थी, 108 में से 27 कम कर दिया जाए तो कितने हो गए, 81 की चाल हो गई होगी। जरा बताओ इस दूरी को 81 की चाल से चलेगा तो कितना आएगा, तो 9 से काटते हैं तो 9 9 81, ये हो जाएगा 12। फिर 3 से काटो, 3 3 9 और 3 से काटो 4, कितना घंटा लग जाएगा, 4 घंटे का समय लगेगा। कितना लग जाएगा, 4 घंटे का समय लग जाएगा। कहीं दिया, ये देखो डी ऑप्शन देखो, फिर से देखो, हमने यहाँ कुछ फार्मूला नहीं लिखा, क्या जरूरत लिखने की। उन्होंने कहा 108 की चाल से 3 घंटा चला, दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, तो मैंने 108 गुणा 3 कर दिया, दूरी आ गई। अब इस दूरी को एक नई चाल से तय करनी है, और नई चाल कितनी है, पुरानी चाल से 27 कम, अर्थात 81 चलना था। बस समय हमको बताना था, दूरी बटा चाल कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न यही है कि हम कम से कम क्या करें कि हमारा उत्तर बन जाए। अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 बजे तक उन्होंने अपनी यात्रा का 1/2 भाग तय कर लिया, और उसी दिन दोपहर 1 बजे तक उन्होंने अपनी यात्रा का 4/5 भाग तय कर लिया। उन्होंने अपनी यात्रा कितने बजे शुरू किया, बात यहां पर है, ध्यान से देखो। 10 बजे तक उन्होंने आधा तय कर लिया था, और 10 बजे के बाद में दोपहर 1 बजे तक यानी अगले 3 घंटा में 4/5 भाग तय कर लिया। बताओ 4/5 भाग तय, अब हमको क्या करना था, 4/5 भाग में से 1/2 भाग हटाया जाए, और तब पता चल जाएगा एक्चुअली इस बीच में कितना दूरी तय किया। बोलो सही है। हम क्या करेंगे, 4/5 माइनस 1/2 कर देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा 5 दूना 10 8 और 2 5 10 5, यानी 3/10 किलोमीटर। यानी जो भी उनकी दूरी होगी, ध्यान रखना होगा, जो भी अपनी दूरी होगी उसका 3/10 भाग उन्होंने कितना समय तय किया है, 3 घंटा में। कितना देर में तय किया, 3 घंटा में तय किया। समझ पा रहे हो, कोई यात्रा थी और उसका 3/10 भाग तो तय करने में उनको 3 घंटे का समय लगा। तो अगर पूरी यक्ष यात्रा करनी हो तब कई घंटा लगेगा, 3 गुणा 10/3 3 कट गया, यानी कुल 10 घंटे का हिसाब किताब है। अगर 10 घंटे का हिसाब किताब, ध्यान से समझना, पूरी यात्रा इनकी 10 घंटे की है। अब उस 10 घंटे में से इन्होंने ये कहा है कि 10 बजे तक वो आधा तय कर लिए थे, आधा माने 5 घंटा चल चुके थे। 10 बजे तक वो 5 घंटा चल चुके थे, तो भाई शुरू कब किए थे, क्या बताओ, कब शुरू किए होंगे, 5 PM पर। बात क्लियर हुई। सवाल बहुत गजब है, बहुत एक्स्ट्रा सवाल है ये। देखो, अनिल स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग टिल 10 AM
he covered half of his journey, and on the same day till 1 p.m. he covered 4/5 of his journey. At what time did he start his journey? मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि पूरी जर्नी x घंटे की होगी। x घंटे का 3/10 भाग इन्होंने तय किया है 3 घंटा में, तो पूरी जर्नी ये 10 घंटे में तय कर पाएंगे। अगर पूरी जर्नी 10 घंटे में तय कर पाएंगे, आधी दूरी चलने में इनको 5 घंटे लगेंगे, और आधी दूरी इन्होंने 10 बजे तक कर लिया था अपना, तो 10 बजे तक ये 5 घंटा चल चुके थे, अर्थात चले कब थे, 5 बजे। इतना आसान सा सवाल है। आओ आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, अरविंद भानु की तुलना में 5/4 गुना तेजी से दौड़ता है। एक दौड़ में यदि अरविंद भानु को 60 मीटर की बढ़त देता है, तो उस प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। सवाल देखो, ये दोनों बिंदु है। अब एक का नाम है अरविंद, इनका नाम है भानु। कह रहे अरविंद भानु की तुलना 5/4 गुना तेजी से दौड़ता। 5/4 गुना तेजी से दौड़ता, यानी अगर इनकी स्पीड है 4x, इनकी स्पीड होगी 5x, होगी कि नहीं होगी? स्पीड 4, कह रहे 5/4 गुना तेजी दौड़ता है अरविंद। एक दौड़ में अरविंद भानु को 60 मीटर की क्या देता है, स्टार्ट देता, बढ़त देता है। भानु से कहा गया बेटा तुम 60 मीटर पहले दौड़ लो, उसके बाद हम यहां शुरू करेंगे। अच्छा, और तब क्या हुआ, एक दौड़ में यदि अरविंद 60 मीटर की बढ़त देता है, तो उस प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए जहां वो मिलेंगे। तो हमको यहां से लेके यहां तक की दूरी जहां पे दोनों मिलेंगे बताना है। तो एक बार अंग्रेजी पढ़ लेता हूं। अरविंद रन 5.4 टाइम्स एज फास्ट एज भानु इन अ रेस। इफ अरविंद गिव्स अहेड a lead of 60 meter to Bhanu, find the distance from the starting point or where both of them will meet. अच्छा, जो दोनों दूरी होगी वो दोनों समान समय में तय है ना, क्योंकि यहां से वो चलेंगे। ध्यान से समझो, अगर हम बात करें यहां से यहां तक की टोटल दूरी जो भी होगी, और 4-5 की रफ्तार है, तो x यहां से हटा देते हैं और आसान कर देता हूं, हटा दिया। अब जरा विचार करो आप, हमने मान लिया टोटल दूरी x मीटर होगी, तो बताओ x मीटर को अरविंद चलेंगे यहां से x मीटर किस चाल से चलेंगे, 5 की चाल से। ओके, और भानु चलेंगे x-60 चलेंगे। अरे 60 तो पहले दौड़ चुके हैं भाई साहब, तो टोटल x मीटर अगर दूरी है तो 60 मीटर पहले दौड़ चुके हैं। अब इनको भानु को दौड़ना कितना है, x-60, और किस चाल से चलना, 4 की चाल। भाई दोनों बात बराबर है, खत्म हो गई, डायरेक्ट x आ जाएगा। और काटते हैं, तो तिरछा गुणा करें, 5x - 300 बराबर 4x। बताओ x बराबर कितना आ गया, 300 मीटर की दूरी थी भाई साहब। कितनी थी, 300 मीटर की दूरी थी जिसका रेस ये लोग कर रहे थे। बहुत गजब तरीके से मैंने लगाया है, ध्यान से देखो आप। इन्होंने कहा कि अरविंद भानु की तुलना 5/4 गुना तेजी दौड़ता। मैं सोचता हूँ कि 4 मीटर पर सेकंड होगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा, क्या फर्क पड़ता है। अब भानु से कहा गया बेटा तुम 60 दौड़ लो पहले, हमको जाना तो इतना दूर है। इस दूरी को हमने टोटल x मान लिया, तो जब अरविंद जी दौड़ेंगे तो पूरा x दौड़ेंगे जो कि 5 की चाल से होगा, और जब भानु जी दौड़ेंगे तो x-60 दौड़ेंगे, तो 4 की चाल से होगा, और दोनों समान समय पर वहां पहुंचेंगे। बात खत्म। ये है उत्तर। लगाने का तरीका आप देखो, सवाल कैसे समझा जाता है, सवाल कैसे लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट ये है। देखो हमारे यहाँ पर यूपीएसआई बैच चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। अगर आप शहर के अंदर है तो आप एक बार विजिट करें इस नंबर पे, और आपको बताया जाएगा कब क्या विषय चलता है और क्या सिस्टम है। जरूर बात करें। अगला सवाल देखिए, देखा मोहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से घर से कार्यालय जाता है और एक निश्चित गति से कार्यालय से घर वापस आता है। यदि औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा तो लौटते समय गति क्या थी। अच्छा, मतलब जाते समय उसकी 20 थी। आपको पता होगा इसके लिए एक फार्मूला बनता है 2xy, याद होगा, 2xy अपान x+y, ये है औसत चाल। तो इन्होंने पहली वैल्यू दे रखी है 20 दे रखी है, यानी x की वैल्यू दे रखी है, y नहीं मालूम, कोई बात नहीं। आओ चलो, तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 20 गुणा y बटा 20 + y और बराबर 24। औसत चाल मालूम। क्या हम इसे हल कर सकते? बहुत आराम से करेंगे। आओ हल किया जाए। तो कुछ तो छोटा हम कर ही देंगे, बटा 1 कर लो आप। तो अगर हम छोटा करें 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, और 2 से और काट सकता हूँ, 2 × 3 = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो ये 5y है
और बराबर क्या, 20 या 60 और प्लस 3y है। अगर मैं 3y इधर लाऊं तो 2y बराबर 60, तो y बराबर कितना हो गया 30। दूसरी चाल कितनी आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वह 20 की चाल से गया है तो उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आना पड़ेगा, तब उसकी औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो पाएगी। ठीक है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, यही फार्मूला बना था, आराम से उसी पर रख दिया, हमारा बन गया। आओ अगला सवाल देखते हैं। दो ट्रेन पी और क्यू स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। उनके मिलने के बाद क्रमशः टी और एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन क्यू को 3 घंटा 20 मिनट लगता है। यदि ट्रेन पी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन क्यू की गति बता दो। ये क्यू है। सवाल बहुत अच्छा है, फार्मूला है। जब फार्मूला क्या किस स्थिति में है जरा ध्यान से देखो। दो ट्रेन यहाँ चलती है, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन, अभी दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है। चलने के बाद कहीं तो मिलेगी, जहां मिलेगी उसके बाद का टाइम दिया, उसके बाद इनको T1 घंटा लगता है, इनको T2 घंटा लगता। हेलो, अब मान लो दोनों की स्पीड S1 S2 थी या x और y थी। मान ले अगर इस पहले वाले ट्रेन की स्पीड x थी तो दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड y थी और इनको T1 इंटू T2 लगा है टाइम, तो क्या चलता है कि एक फार्मूला बनता है। क्या बनता है, x अपान y, यानी दोनों की चाल का जो अनुपात होगा वो होगा अंडर रूट T2 अपान T1। बस यही सूत्र लगा दो, काम खत्म हो जाए। तो पहले की ट्रेन का हमको गति दे रखी, p की गति 45 दिया और बटा दूसरे को नहीं पता, उसको हम y मान लेते और बराबर अंडर रूट। अब T1 T2 देख लो भैया। T1 क्या है, T1 हमारे पास है 4 घंटा 48 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट को हम क्या कर देंगे, हम इसको बना देंगे घंटा, छोटा करो, 5 चौक 48, 12 पचे 60, तो 5 चौक 20, 24 बटा 5 घंटा लग गया। और T2 की वैल्यू निकाल लो, ये है 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट को अगर हम बनाएं हमें 20 या 60, ये हो जाएगा 10 बटा, बस काम हो गया। हमें क्या करना, T2 बटा T1 करना, यानी 10 बटा 3 और बटा 24 बटा 5 करना है। अगर हम ऐसे करते तो ये कहानी हो जाएगी। आओ देखा जाए क्या हो जाएगी। ये हो जाएगा 10 पचे 50 बटा 72, इसको छोटा कर दें तो 25 बटा 36 आ जाएगा। और 25 बटा 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 और 6 आ जाएगा, काम हो गया। अब जरा बताओ 5 है तो इसकी चाल 45 बताया जा रहा है, 5 9 45, तो फिर 6 9 में 54 होना चाहिए कि नहीं। देखो ध्यान से, 5 9 45 हो रहा है तो 6 9 में 54 होना चाहिए कि नहीं। हमारी चाल हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। इसके लिए यह सूत्र अपने दिमाग में रखें, ऐसे सभी सवाल के लिए यह सूत्र ही काम का है, बहुत काम का है। अगला सवाल देखें। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 12.5% कम गति से यात्रा करता है तो वह 9 मिनट देरी से पहुंचेगा। उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है। सामान्य समय भैया जी, गति देखो, यहां मैं प्रारंभिक लिख देता हूं, यहां नई गति लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं गति। तो इन्होंने कहा कि 12.5% कम गति से यात्रा कर, माने पहले अगर उसकी गति 100 रही होगी तो अब हो गई होगी 87.5। इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं और कर दिया जाए, अनुपात रहेगा तो अच्छा रहेगा। 0 बढ़ा के 10 हटा दे रहा हूँ, तो 25 चौका 100, 25 या 75, 75 10 12 25 25 125, इसको और 6 करो तो जगह 5 8 40, 5 7 35, यानी जो इनकी गति है वो 8:7 में कम कर दी गई। तो निश्चित रूप से जब इनका समय अब लगेगा वो 7:8 हो जाएगा, अब जानते हैं। तो हम देख रहे हैं, ध्यान से देखना, पहले 7x मिनट लगता था, अब उसी दूरी को तय करने में 8x समय लग रहा है, यानी 1x मिनट ज्यादा लग रहा है। तो ये कह रहे हैं 9 मिनट देरी लग रहा, यानी 1x की वैल्यू हम लोग 9 मिनट जान गए। अगर 1x की वैल्यू 9 मिनट है तो पहले बताओ प्रारंभिक समय क्या था, 7x था, और 7x माने 7 9 63 मिनट लगता होगा पहले। जब इन्होंने अपनी बात तय कही होगी तब इनकी जो समय लग रहा होगा, प्रारंभिक समय लगा होगा 63 मिनट सामान्य चाल से। बात क्लियर हो रही है। हमने क्या किया, गति का अनुपात निकाला, गति का अनुपात से समय का अनुपात मिल गया। समय का अनुपात से मैंने देख लिया कि 1x मिनट ज्यादा लग रहा, उन्होंने कहा 9 मिनट ज्यादा लग रहा, 1x की वैल्यू 9 आ गई, फिर 7x की वैल्यू आराम से आ गई। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न मेरे सामने ये रहा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है, वह शेष दूरी का 40% भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है और शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है।
पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बता दो। बहुत अच्छा है, कुछ दूरी तो मान ही लिया जाए। ऐसी दूरी माने कि आसानी से आ जाए। बताओ 60, 12, 18 का लघुत्तम हो सकता है क्या? लघुत्तम मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत आसान तरीका बताना चाहता हूँ। देखो, एक चाल है 60, एक चाल है 12, एक चाल है 18। मैं जरा इसका लघुत्तम निकालने की कोशिश करता हूँ। बताओ, 6 से काटो 12, 12 से नहीं काटे भाई, 12 से नहीं, 6 से काटो, 6 दहाई 60 होगा, तो 12 लिखिएगा और 6 तियाँ 18 हो जाएगा। 6 दहाई 60, 6 तियाँ 18, 10 यहाँ 3 चकटा 180। हाँ, हमने माना माना कुल दूरी 180 अगर मान लेंगे तो आधा 90 हो जाएगा। 180 नहीं मानते, हमारा तो एलसीएम 180 आया। 180 आया है तो मैं इसको दुगुना मान लेता हूँ, 360 आए मान ले रहा हूँ। अभी देखो फायदा मिलेगा। कुल दूरी को मैंने मान लिया है 360 किलोमीटर। अगर मैंने 360 किलोमीटर मान लिया है तो उसका आधा भाग कितना होता है? 180। उस 180 भाग को भाई साहब 60 की चाल चले हैं, 3 घंटा लगाए होंगे, एक कंडीशन कंप्लीट है ना। अब चलो अगला क्या हुआ, वह शेष दूरी का 40%, शेष दूरी बचा कितना? 180। बोलो, शेष दूरी क्या बचा? 180। उसका 40% कितना होता है? 72। कितना होता है? 72 किलोमीटर। उसने 72 किलोमीटर जो बाकी दूरी थी उसको चले हैं भाई साहब 12 की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ 6 घंटा लगाए होंगे। अब बचा ही क्या है? शेष दूरी क्या बची होगी बताओ? अगर हम इसका 60% बचा होगा, 18 छक्का 108 बचा होगा। बोलो, 18 कितना बचा होगा? 108। अब उस दूरी को चले हैं 18 की चाल से, 18 छक्का 108, 6 घंटा वो लगा। जरा बताओ कुल घंटा कितने लगे? 6 घंटा, 6 घंटा, 3 घंटा, 6 6 12 3 15, 15 घंटे टोटल लगे हैं भाई। कितना दूर चलना था? 360 किलोमीटर दूरी चलने में इन्होंने 15 घंटे का टाइम लिया है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी था 360, कुल समय है 15 घंटे, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी औसत चाल आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए? 24 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी औसत चाल आनी चाहिए। मैंने कुल दूरी 360 माना, फायदा देख लिया आपने। अगर कुल दूरी आप x मान कर देखो और जरा उसको लगाने का प्रयास करो, देखो कितना समय लगा। जरूर ज़्यादा समय लगेगा। उसका कारण है x की वैल्यू आएगी तो फ्रैक्शन में वैल्यू बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी तो उसका कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखें। एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। यदि इसकी गति में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दिया जाए तो समान दूरी तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय बताओ। अच्छा बताओ, 45 किलोमीटर 45 मिनट 45 किलोमीटर है, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर है, यानी इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि समान दूरी तय करने में, समान दूरी कितना है? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर दूरी है इनके पास और इसको कितनी कर रहे हैं? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हम चाल कम कर देंगे। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दोगे, पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दोगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। बताओ 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने में तो समय कितना लगेगा? इतना बटे इतना घंटा लगेगा। इस घंटा को मिनट बनाना है तो गुणा 60 कर लो, 60 कर लो, 20 दूना 40, 20 तिया 60, गुणा करो, 3 पचे 15, 3 चौके 12 13 और बटा 2, 2 छंके 12, 2 सते 14, 2 पचे 63.5 मिनट। दिख रहा? 67.5 मिनट लग जाना है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा सवाल, छोटा सा सवाल है। दरअसल सवाल के साथ क्या होता है, हमें लगता है मुश्किल लेकिन होता नहीं है ना। आओ देखा जाए। अमन, कमल और मनन की गति का अनुपात दिया है और अमल, कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात देखो। अमन, कमल और मनन, इनकी चाल है कितना? 2 है, 3 है और 4 गति है। तो कह रहे उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बता दो। तो जो हमें गति का अनुपात दिया इसका विलोमानुपाती कर दो तो समय मिल जाएगा। विलोमानुपाती ये है। अब इसको हम क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे लघुत्तम से, तो 2 छक्के 12, चौके 12, 4 तिहाई 12, कितना आ जाएगा? 6 4 3। दिख रहा? देखो, जैसे गति का और समय का विलोमानुपाती होता है, गति और समय, तो हमें उसका विलोमानुपाती खाली कर देना और कुछ करना ही नहीं है। इतना छोटा सा काम है और यह भी सवाल है। मजे की बात यह, आओ देखा जाए। एक आदमी एक निश्चित दूरी को एक समान गति से 6 घंटे में तय करता है। यदि वो अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 10 मिनट कम समय लगता है।
तो आदमी गति बता दो क्या है। एक निश्चित समान गति 6 घंटे में तय करता है, पता नहीं उसकी गति क्या है। मैं मान लेता हूं उसकी गति x रही होगी, माना गति x किलोमीटर प्रति घंटा, तो करें एक समान गति 6 घंटे में तय करता है कोई दूरी, यानी 1 साल से 6 घंटा चलता, यही दूरी है। अरे यदि वो अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी अब क्या कर देगा, x+1 कर देगा, तो करे 10 मिनट कम लगेगा। पहले 6 घंटा लगता था, अब 10 मिनट कम लगेगा, यानी 5 घंटा 50 मिनट लगेगा। इसको घंटा बनाना पड़ेगा आपको, तो 6 × 5 = 30, 5 35/6 हो जाएगा। ये काम करना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और हमको गति बताना, 6 इधर ले आओ, ये हो जाएगा 6 × 6 = 36x बराबर 35x + 35। अगर मैं 35x इधर लाऊं तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ गई चाल उसकी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ भाई, तो आदमी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बता दो, तो हमने आदमी गति बता दिया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हटाओ, यहाँ लिख दो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार चेक जरूर कर लेंगे ना, मुझे काटने से पहले एक बार चेक कर लेना। फिर से देखो, हमने उसकी दूरी को अंग्रेजी में पढ़ लेते। ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड इन 5 आवर्स। सॉरी, ये देखो यहाँ 5 आवर्स लिखा है भाई, यहाँ 6 आवर्स लिखा, तो हमने 6 के हिसाब से लिखा है, इसलिए वहाँ पर मिला नहीं। अगर मैं 5 आवर्स के, इफ ही इंक्रीजेस स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर देन ही टेक्स 10 मिनट लेस, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं, तो जब हमने 6 मान के लगाया था तो इसमें से मैच नहीं किया था, अब चलो 5 मान के लगा देते हैं, इसको हटाते हैं और 5 मान के सवाल लगा देते हैं। तब देखो कितना स्पीड तो हमने x ही माना है, x की चाल से चलेंगे और 5 घंटा चलेंगे, तो यही दूरी x+1 से चलेंगे। अब की बार क्या है, 10 मिनट कम लगेगा, तो 4 घंटा 50 मिनट लगेगा, और 4 घंटा 50 मिनट लगेगा तो 50/60 ही करना पड़ेगा, तो 6 × 4 = 24, 5 = 29 हो जाएगा, 29/6 हो जाएगा, 29/6, तो 6 × 5 = 30x हो जाएगा बराबर 29x और +29 हो जाएगा। अब की बार x बराबर 29 आ जाएगा भाई, कहीं दिख रहा, हाँ अब आ गया, देखो 29 आ गया। तो देखा आपने, ये है भाषा की समझ, है ना। भाषा में ये आता है कि जी एक हिंदी, है ना। ये हमारा बैच चल रहा है, स्पेशल दरोगा के लिए बैच है, तो निश्चित रूप से आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और आपको सफल होने के लिए जो जरूरी बातें होती है ना, यकीन मान लीजिए हम आपको दे, और दे ही नहीं देंगे, तैयार कर देंगे। देना तो बहुत लोग देते हैं, ज्ञान देना कितना आसान है आज के ज़माने में, उसे स्थापित करना एक मुश्किल काम है, जो हम लोग काम कर पाते हैं। देखो, यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन 250 मीटर लंबे पेड़ों को 28 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बता दो। एक बात बताओ, 240 मीटर ट्रेन है और 250 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो भैया जी कितना दूर है, 490। और इस दूरी को भाई साहब चले हैं 28 सेकंड में, चाल तो मिल जाएगी। हमको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए उसको 18/5 करना पड़ेगा, बस एक काट दीजिए, आपका उत्तर आ जाए। चलो काटते हैं, तो 7 × 4 = 28 और 7 × 7 = 49, 5 से काट दो 14, फिर 2 से काटो 2 दूना 4, 2 × 7 = 14 और 2 × 9 = 18, 9 × 7 = 63, 63 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया भाई, कितना आ गया, 63 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया। ये रहा उत्तर, इतना दूरी चलना था, कितना समय था, हमने दूरी में समय से भाग दे दिया, आपका उत्तर आ चुका है। अगला सवाल देखें। देखा, एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करता है और अपनी गति में 50 मिनट की वृद्धि करके वापस आता है, दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या है। अच्छा बताओ, 20 की चाल से गया है, 20 की चाल से गया है और इसका मतलब 50 मिनट बढ़ा देगा तो 30 की गति हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला याद करो, 2xy/x+y का हिसाब मैंने बताया था। तो 20 की चाल से गया है, 30 की चाल से आया है, तो 2 लिख दो यहाँ पे, और 20 + 30 कर देंगे, और 20 + 30 कितना होता है, 50 होता है। 50 होता है तो काटो, 5 × 4 = 20, 2 × 4 = 8 या 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल बताई जा रही है भैया। कितनी बताई जा रही है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल बताई जा रही है। तो देखो इसे कितने आसानी से हैंडल किया जा सकता है। सिपाही और दरोगा में ऐसे छोटे सवाल बन जाते हैं, लड़का सोचता कुछ कठिन होगा, कहीं कोई कठिन नहीं। 900 मीटर लंबी ट्रेन 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह 70 सेकंड पार करती है, ट्रेन की गति बता दो,
किलोमीटर प्रति घंटा में बताना। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल था। देखो 900 मीटर की ट्रेन है, 1200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 2100 मीटर जाना पड़ रहा है, 70 की चाल है, 7 या 21 यानी 30 मीटर पर सेकंड आया। इसको आप 18/5 कर दीजिए, कर देंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, हो जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी चाल। ये होता है, एक लाइन का सवाल है, देख लो आप। लेकिन तब एक लाइन का है जब आपको सवाल समझ में आ गया हो। समझ में नहीं आएगा तो पता नहीं कितने लाइन खर्च हो। दो ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, उनकी लंबाई क्रमशः इतना और इतना मीटर, एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगाएंगे। देखो जब वो विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी दोनों चीजें जोड़ी जाएंगी, चाल भी जोड़ी जाएगी और समय भी और दूरी भी जोड़ी जाएगी। एक भाई साहब है 210, ये हैं 255। जरा बताओ कितना हुआ, 5 और 5 एक 6, 2 2 465 दूरी हो गई। और चाल क्या हो जाएगी, एक की चाल 70 है, एक चाल 85 है, इनको भी जोड़ लीजिए। 5 है और 8 7 15 और गुड़े 5/18 तो करना ही पड़ेगा। आए ये मीटर में है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुड़ा 5 और बटा 18 तो हम करेंगे, ऊपर चला जाएगा। अभी इसी को काटना भैया, जितने जल्दी काट लो, आओ काटा जाए। 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 यही 15। अब 31 से कट रहा, 31 यहाँ 93, 31 25 इतना, 18 यहाँ 54/5 आ गया। 5 से काटोगे तो 10.8 आ जाएगा, आ जाएगा 10.8 सेकंड। पहला विकल्प देखो, 10.8 सेकंड में वह दूरी तय कर पाएंगे। देखो मैंने क्या किया है, हमने क्या किया है, दोनों दूरी दोनों चाल जोड़ा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन था इसलिए। एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति आधी दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और शेष आधी दूरी 22 की रफ्तार तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति बता दो। औसत गति के लिए आप जानते हो 2x/y अपान x + y, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 18 गुणे 22 अपान 18 + 22 कितना हो जाएगा 40। काटो, 2 से काट दो 20 और फिर 2 से काट दो। अब खाली गुणा कर लो, 11 × 88 8, 11 के 11 8 19, 10 से भाग दोगे आ जाएगा 19.8। 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति आपको मिल जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये रहा लिखा है ये। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो ये है, दो शहर दिल्ली और जयपुर दोनों एक दूसरे से 360 किलोमीटर दूरी पर है। एक कार दिल्ली से जयपुर 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाती है और उसी रास्ते 120 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जयपुर से दिल्ली वापस आ जाती है। कार की औसत गति बताओ। जब हम कार की औसत गति बताते हैं, इस दूरी का कोई लेना देना नहीं रह जाती है। गई है 80 की चाल से, आई है 120 की चाल से, बस इतना बहुत है। देखो क्या करेंगे, 2 गुणा 80 गुणा 120 अपान 120 + 80 कितना होता है 200। काटिए, दोनों जीरो कट चुके हैं और 2 2 भी कट गया, 12 8 96। औसत गति कितनी आ जानी चाहिए, 96 किलोमीटर प्रति घंटा आनी चाहिए। आपने देख लिया, हमसे फर्क नहीं पड़ता है कि कितना दूर जाना है। जैसे दोनों दूरियां बराबर हुई ऐसे हमारा फार्मूला क्रिएट हो जाता है 2xy अपान x + y। ये देखो आखिरी सवाल है, एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। यह 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पूरी तरह पार कर सकती है। ट्रेन की गति क्या है। अच्छा बताओ, दो जानकारी देने की क्या जरूरत है, आप ही बताओ। 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार कर जाती है और 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। विचार करो आप, ट्रेन की लंबाई तो बराबर ही होगी ना। तो ट्रेन जो है 1200 मीटर जाती है 16 सेकंड लगता है, 1600 मीटर जाती है तो 20 सेकंड लगता है, कुल 4 सेकंड का मामला है। दूरी कितना बढ़ गई, 12 और 4 16, 400 मीटर दूरी बढ़ी है और सेकंड में 4 सेकंड का अंतर आया है। तो बताओ जरा, 400 मीटर दूरी को 4 सेकंड में तय कर रहे हैं भैया जी, तो 100 मीटर पर सेकंड आया और 100 मीटर अगर पर सेकंड आया है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा बना लो। 100 गुणा 18/5, 5 से काटोगे तो 20, 18 दूनी 36। अरे बाप, इतना लंबा ट्रेन चल रही है, मैं हैरान हुआ। 360 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन चला है, बुलेट ट्रेन है भाई, ये है ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन है, साधारण ट्रेन है ही नहीं। देख लो, इसे हाथ रुक जाता है। जब मैंने यहाँ 18 दूनी 36 किया, वहाँ में ये कैसे हो सकता है, हम लोग भारत में है भाई। फिर से याद आया, चलो अच्छा सवाल तो सवाल ही होता है। तो आपने देखा कैसे सवाल हो रहे हैं, इतने आसानी से लगाए जा सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से बनने लगेंगे। हम ऐसे ही प्रैक्टिस आपके पास लाते रहेंगे, आप मेहनत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।